हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था और रेशियो और परसेंटेज के बारे में समझ लिया था। नाउ अब हम आते हैं एग्जाम्पल 1 पे। एग्जाम्पल 1 क्या है स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं, इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। ठीक है, अब पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल। एक पिकनिक प्लान हुई है स्कूल में क्लास 7th के बच्चों के लिए। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन नंबर। जो गर्ल्स हैं वो 60% हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से। मतलब कि अगर 100% स्टूडेंट्स हैं तो फिर उसमें से 60% गर्ल्स हैं। नाउ द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। अब जो पिकनिक साइट है वो 55 किलोमीटर, मतलब कि जो स्कूल और डेस्टिनेशन का डिस्टेंस है वो है 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट। और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी, अब देखो, जब भी हम कभी पिकनिक पे जाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग या तो बसेस में जाते हैं या फिर अगर कहीं दूर की ट्रिप होती है तो ट्रेन्स में जाते हैं। तो ऐसे ही किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से ही हम लोग बस मंगवाएंगे। तो उस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कितना चार्ज किया है स्कूल को? ₹12 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 12 रुपया चार्ज किया है। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, अब रिफ्रेशमेंट भी मिलती है कुछ, मतलब जैसे फ्रूटी वगैरह या कोई बिस्किट का पैकेट, लेज, ऐसा कुछ मिलता है ना रिफ्रेशमेंट में। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना है? ₹4280। अब हमें क्या बताना है? पहले तो हमें ये बताना है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। हमें सबसे पहले बताना है कि रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द रेशियो ऑफ बॉयज, जितने क्लास में प्रेजेंट है उनका रेशियो बताना है। तो देखो, हमें क्या पता है? हमें पता है गर्ल्स का नंबर, हमें गर्ल्स का नंबर पता है। ठीक है, अब हमें निकालना है पहले बॉयज का नंबर। तो उसके लिए हमें टोटल स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे पहले। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x लेट कर लिया। ये दो अलग अलग मेथड से हो सकता है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि एक तो नॉर्मल मेथड होता है और एक होता है यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड है और ये नॉर्मल मेथड है। तो पहले हम नॉर्मल मेथड से करते हैं। हाँ, हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x लेट कर लिया। नाउ 60% ऑफ x इज गर्ल्स, मतलब कि 60% ऑफ x मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं गर्ल्स। 60% ऑफ x इक्वल्स टू 18। अब 18 यहाँ पे गिवन है कि 18 गर्ल्स जा रही हैं, मतलब 18 गर्ल्स प्रेजेंट हैं। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 60% मतलब कि 60/100 ऑफ x मतलब कि मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 18। नाउ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड वगैरह करके x इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 30 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट है 12। अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो रेशियो कैसे निकलेगा? यहाँ पे अलग सा कर लेते हैं, 18:12। दैट मीन्स हम इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, 18:12। इसको हम काटा पीटी करेंगे, किससे कर सकते हैं हम? पहले 2 से 6 और 9, अब 3 से 2 और 3। तो 3:2 में प्रेजेंट है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यूनिटरी मेथड देखो, देयर आर 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को क्या बताया? अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 60 तो गर्ल्स ही हैं। लेट्स सपोज करा है हमने यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है और हम परसेंटेज को ऐसे ही लिखते हैं। देयर आर 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो एक गर्ल
एक गर्ल के लिए क्या होगा 100/60। उसके बाद 18 गर्ल्स हैं तो 18 गर्ल्स के लिए क्या होगा 100/60 इंटू 18। नाउ अब हम इसको ऐसे ही 0 से 0 कट हो गया, 6 से 18 कट हो गया, 330 इज द आंसर। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो है 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30 और जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो कितने हो जाएंगे 30 माइनस 18 इक्वल्स टू 12। अब हमें रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 18। ऐसे नहीं, पहले हम ऐसे लिखते हैं 18/12 काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। सो 3:2 में प्रेजेंट है। इज इट फाइन स्टूडेंट्स? मैंने पहले इस वजह से लिखा ये जो सोल्यूशन है क्योंकि बच्चे यहाँ पे समझने के लिए आते हैं। मैं सोल्यूशन पहले करके रख लूं या बाद में आप लोगों के सामने करूं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना ज्यादा मैटर करता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, द कॉस्ट पर हेड। अब हमें क्या फाइंड करना है कि कितना कॉस्ट पर हेड वो लोग चार्ज कर रहे हैं स्कूल वाले इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। जब पूरी क्लास के साथ 2 टीचर्स और जा रहे हैं, ठीक है, तो पर हेड कितना पैसा बैठेगा, मतलब कि हर किसी को कितना कितना पैसा देना है ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स पहले किस किस का चार्ज हो गया, एक तो उसका बस का चार्ज हो गया और एक हो गया रिफ्रेशमेंट का चार्ज, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो डिस्टेंस बोथ वेज, हम यहाँ पे डिस्टेंस बोथ वेज क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम डेस्टिनेशन पे जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स कहाँ से पिक करते हैं, ऑब्वियसली डेस्टिनेशन से तो नहीं पिक करते जहाँ पे हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, वो हमें स्कूल से ही तो पिक करते हैं। तो डिस्टेंस बोथ वेज और इनटू रेट, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रेट बताया है 55 × 2, 55 किलोमीटर की दूरी पे है और इंटू 2 क्यों करा है, क्योंकि हम वहां पे जा भी रहे हैं और वहां से वापस भी आ रहे हैं। इंटू 12 रेट था पर किलोमीटर का। सो स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो आंसर आएगा ₹1320। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे, मतलब कि जो रिफ्रेशमेंट का चार्ज है और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो गया और रिफ्रेशमेंट का चार्ज ये रहा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा ₹5600। नाउ अब यहाँ पे हम पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालेंगे, क्योंकि हमने टोटल कॉस्ट निकाली है तो टोटल नंबर ऑफ वो पर्सन से डिवाइड करेंगे तभी तो पर हेड निकलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में हम लोग किसको गिनेंगे, 18 गर्ल्स को गिनेंगे प्लस 12 बॉयज प्लस 2 टीचर्स। सो 18 + 12 + 2 दैट मीन्स 32 पर्सन्स हो गए इन टोटल। तो अब यहाँ पे दोबारा से यूनिटरी मेथड यूज हो रहा है कि फॉर 32 पर्सन अगर 5600 चार्ज है तो फॉर 1 पर्सन कितना चार्ज होगा 5600/32 दैट इज ₹175। सो स्टूडेंट्स सॉरी कॉल आ गया था। सो स्टूडेंट्स कितना हुआ ₹175 पर हेड। तो एक जने को अगर पिकनिक पे जाना है तो ₹175 देने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पहले जो फर्स्ट पार्ट किया हम लोगों ने, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में ये लिखना भूल गई थी कि नंबर ऑफ गर्ल्स 18 है। एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, बट मेरे को लगा मैंने ठीक लिखा होगा। सो सॉरी फॉर दिस, मैंने यहाँ पे ये लिखना भूल गई थी मैं। नाउ स्टूडेंट्स वो जो मैंने फर्स्ट पार्ट में 2 मेथड से कराया था, आपको पेपर में दोनों मेथड नहीं करने, उसमें से उन दोनों में से अगर आपको यूनिटरी मेथड आसान लग रहा है तो आप यूनिटरी मेथड से करो, आपको अगर नॉर्मल वाला मेथड आसान लग रहा है तो आप नॉर्मल वाला मेथड से करो, आपकी चॉइस है, ठीक है। नाउ ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, समझ में आया कि यहाँ पे पर हेड कैसे निकला।
वैसे स्टूडेंट्स, कहने वाली बात है, टीचर्स भी अपना खर्चा बच्चों से निकालते हैं, ये तो सबको पता है ना। तो ये भाई 175 में तो कोई ट्रिप नहीं लेके जाता, कम से कम 200-250 तो होता ही है। खैर ये तो क्वेश्चन था। नाउ थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है, बस वो कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट, अब ये लास्ट पार्ट है, तो इसमें हमें क्या बताना है। इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट अ प्लेस 22 किलोमीटर, मतलब कि 55 किलोमीटर में से अगर उनका जो फर्स्ट स्टॉप है वो है 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल से 22 किलोमीटर, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। मतलब कि 55 में से कितना परसेंट डिस्टेंस उन्होंने 22 किलोमीटर तक कवर कर लिया, हमें ये बताना है फर्स्टली। एंड सेकेंडली हमें क्या बताना है, व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड, और कितना डिस्टेंस कवर होने से रह गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस जितना हमने कवर कर लिया है अपॉन टोटल डिस्टेंस, और ये 100 और 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम क्यों करते हैं, ताकि जो रेशियो है वो आ जाए। तो 40% हमारा रेशियो, 40% हमारा ये वाला डिस्टेंस है। ये था स्टूडेंट्स नॉर्मल मेथड। अब हम यूनिटरी मेथड से करेंगे, तो आउट ऑफ 55 किलोमीटर 22 किलोमीटर आर कवर्ड, तो 1 किलोमीटर में कितना कवर होगा, 22 अपॉन 55 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर में कितना कवर होगा, 22 अपॉन 55 इंटू 100। सो स्टूडेंट्स, कितना परसेंट डिस्टेंस कवर करा है, 40%। मतलब कि स्कूल से 22 किलोमीटर तक 40% डिस्टेंस कवर हो चुका है। तो फिर कितना लेफ्ट आउट बचा है, तो कितना लेफ्ट आउट बचा है, 100 माइनस 40%, दैट इज 60% ऑफ द डिस्टेंस is to be covered, is left to be covered। मतलब कि उन लोगों ने अभी तक 40% डिस्टेंस को कवर कर लिया है और 60% डिस्टेंस उन्हें अभी और कवर करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये जो मैंने एग्जाम्पल कराया वो समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इस चीज के लिए नहीं होते हैं कि एग्जाम्पल आपने टेप लिया बुक में से और कर लिया। मैं अपनी हर एक वीडियो में, जिस भी वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल कराती हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एग्जाम्पल जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो हर एक बच्चा सॉल्व कर लेता है बट एग्जाम्पल रह जाते हैं। तो टीचर्स भी भाई चालाक होते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, एग्जाम्पल तो नहीं किए होंगे, एग्जाम्पल दे दो। और जो एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल हमें दिया होता है ना, वो इसलिए दिया होता है ताकि हमारे को पूरी एक्सरसाइज आसानी से हो जाए हमारी। तो उसी में हमें सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया होता है। अब देखो, अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी है और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर बनाऊंगी वो देखोगे, तो आप देखोगे कि एक्सरसाइज कितनी आसानी से सॉल्व हो रही है अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया तो। देखो स्टूडेंट्स, आप नॉर्मल मेथड से करो या यूनिटरी मेथड से करो, दैट्स योर चॉइस, पर कोई भी मेथड हो ठीक होना चाहिए, उसको अप्लाई ठीक करो, जो आपको इजी लगता है वो करो। इसमें टीचर आपको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि दोनों जो मेथड है, पहली बात तो वो एनसीईआरटी में है और आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि आपका डाउट क्लियर करूं।